Once again, we are back on Egmont Sochki Tea Talk Train of Thought with a series of an episode with Mr. Mahendra Chambulkar, who is a Vice President of Maharashtra Amateur Gymnastic Association. I think under his leadership, a player have won gold, silver and bronze in 12 Acrobatic Gymnastic Asian Championship. And we have covered his story exclusively on Tea Talk Egmont Sochki. Sir, it's a great learning. आपने आपकी लाइफ के बारे में जिक्र किया है, कैसा स्पोर्ट्स में आपने कैसी आपको इंजरी हुई, उसके बाद में आपने आपको क्या कैसे संभाला, एंड नाउ एज ए पार्ट ऑफ एन महाराष्ट्र एमेच्योर एसोसिएशन लाइक किस तरह से आप इस स्पोर्ट्स को आगे लेके जा रहे हो. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट सर. नाउ इनफैक्ट जैसा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आई थिंक एज एथलीट जिम्नास्ट विच इज़ है, काफ़ी उन्होंने मतलब स्कूल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, खेलो इंडिया में काफ़ी उन्होंने खिताब जीते हैं. एंड इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैव लॉन्च नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्कीम लाइक वेयर दे लाइक ट्राई एंड ग्रूम द प्लेयर फॉर द बिगर कंपटीशन. और सिंस Maharashtra have dominated in past so many years at the national level, school level and Khelo India, why Maharashtra is not considered in national center for an excellence scheme? ये बहुत ही अच्छा इशू है. आज के तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने बहुत ही अच्छे स्कीम्स स्पोर्ट्स के बढ़ावे के लिए किए हैं. और मेरे ख्याल से जो अभी ओलंपिक में और उसके पहले वाले के ओलंपिक्स में जो अपने इंडिया को जितने भी मेडल्स मिले हैं और जो अचीवमेंट हो गया है, उनका जो लेवल बढ़ गया है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का जो उन्होंने जो कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया है स्पोर्ट्स पॉलिसी की तरफ से. और काफ़ी उन्होंने एक एक करके स्कीम्स लेके आए हैं. उसमें ये जो टैलेंट हंट का है, फिर वो एक्सेलेंस स्पोर्ट्स का जो है, लेकिन अभी इसमें ऐसा है कि हर एक स्टेट ने अपने अपने हिसाब से हमारे पास कौन सा गेम में कितने अच्छे हैं, उसके हिसाब से उन्होंने डिमांड भी करना चाहिए और फोर्सफुली डिमांड करना चाहिए. वैसे देखा तो महाराष्ट्र में अभी ऑल फैसिलिटीज के जहाँ पे है वो सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बालेवाड़ी में है. बाकी उनका एक अच्छा स्कीम है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तालुका में एक एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना है. काफी जगह पे बना भी है, लेकिन वो वहाँ से वो स्पोर्ट्स के जो ट्रेनिंग है वो है, उसके ऊपर अभी ध्यान देना चाहिए. लेकिन उसमें मैं काफी सालों से, मतलब कम से कम लास्ट 5 ईयर से हम कर रहे हैं कि मुंबई जैसा जो जिसको कहते हैं कि उपराजधानी ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोई स्कीम ही नहीं है, नहीं तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है. वैसे देखिएगा तो अभी 2 डिस्ट्रिक्ट है बॉम्बे में, एक सबर्बन है और एक सिटी है. तो वो दोनों का के लिए एक एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए मुंबई के लिए. और फिर वो डिवीजन बोलेगा तो डिवीजन के लिए एक अलग सा होना चाहिए. और फिर जो बॉम्बे सबर्बन है, मुंबई जो सबर्बन है, उसमें 3 तालुके होते हैं, तो 3 तालुके के लिए 3 स्टेडियम होना चाहिए. तो वैसे देखेगा तो मुंबई के लिए कम से कम 5 तो होना चाहिए, लेकिन वो उसमें से एक भी अभी तक हुआ नहीं है. फाइनेंस वाइज क्या हो रहा है पता नहीं है. काफी हमने उसमें फॉलोअप ले लिया है, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है. ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी इम्पोर्टेंट है आज के तारीख में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. तो जैसे अभी हमारा जिम्नास्टिक्स ले, जिम्नास्टिक्स के लिए जो इक्विपमेंट्स लगती है, उसके लिए इंडोर स्टेडियम होना चाहिए. उसके बाद वो इंडोर स्टेडियम के इक्विपमेंट्स लगने के बाद वहाँ पे जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एरियल सेंस आने के लिए ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स और ये जो जंपिंग पिट है, ये सभी होना बहुत जरूरी है. तो जब तक नहीं है तो ज़्यादा आप उससे आगे नहीं जा सकते. अभी आपको मतलब जो अभी हमने जो अचीवमेंट किया ये बच्चों ने, इसलिए वो बहुत ही रिमार्केबल है, क्योंकि ये विदाउट एब्सेंस ऑफ ऑल सेफ्टी उन्होंने ये अचीव कर दिया है. अगर आपको ये इससे ज़्यादा करना चाहिए तो ये बेसिक जो फैसिलिटीज है वो होना बहुत ज़रूरी है. फिर हमने इंटरनेशनल लेवल पे देखा, जैसे ब्रिटिश एकेडमिक है, वहाँ पे उनको सेफ्टी गियर्स और जो उनके मतलब इंडोर स्टेडियम्स है, इज वेल इक्विप्ड विद ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज देयर. और जैसे 14 बच्चे अपना गोल्ड मेडल जीत के आए हैं इन 12th एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक एशियन चैंपियनशिप, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में वो मतलब अपने आप की प्रैक्टिस करते हैं,
आई थिंक वी नीड टू रियली गिव एन थॉट ऑन दैट पे एक कम से कम सेंटर बॉम्बे में होना चाहिए Exactly. जहाँ से इतने बच्चों ने जाके भारत के लिए गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जीता है। नहीं सही है, क्योंकि जैसे मेरे को अभी भी पता है कि जब हम करते थे 75-80 के दरम्यान वही इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मुंबई में है और वहाँ पे ही कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वो मैट्स और ये बढ़ गया है, अदरवाइज बाकी तो इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ किसी ने सोचा भी नहीं है। तो इस तरह से अगर मुंबई में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अगर ध्यान दे दें तो बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से अच्छा स्टेप हो जाएगा, क्योंकि अपने को ज्यादा से ज्यादा मेडल मिल जाएंगे। अभी गवर्नमेंट कैसे करते हैं, जैसे अभी खेलो इंडिया नेशनल गेम्स हो गया, जैसे अभी नेशनल गेम्स हो गया, तो नेशनल गेम्स में जिन्होंने मेडल्स मिले हैं महाराष्ट्र में जितने भी है उनको वो प्राइज अवार्ड देते हैं। ओके, इट्स एनकरेजमेंट, लेकिन ये बनाने के लिए जो पहले से शुरुआत जो करनी चाहिए वो नहीं हो रहा। आफ्टर मिलने के बाद सब पूरा फेलिसिटेशन होते हैं, कैश अवार्ड्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उसके पहले नहीं कुछ होता। ग्रासरूट लेवल पे कुछ ना कुछ होना चाहिए उसमें। और जैसा भी लाइक आप देखो 5 तरह की जिम्नास्ट है, आर्टिस्टिक है, रिदमिक है, एरोबिक है, ट्रैम्पोलिन है, एक्रोबेटिक है। उसमें से 3 स्पोर्ट्स ऐसे जो ओलंपिक रिलेटेड है और बाकी एक्रोबेटिक और जो दूसरी स्पोर्ट्स है वो मतलब पे ओलंपिक रिलेटेड नहीं है। तो उसमें जो लाइक नॉर्मली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम जो है वो बच्चे जो इतना संघर्ष और इतना मेहनत करते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा विचार होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा इशू में आपने निकाला है ये, क्योंकि क्या है, हालांकि जो जितने भी इवेंट्स है जिम्नास्टिक्स में उसमें से 3 इवेंट जो है ओलंपिक और इसमें एशियन गेम्स में आते हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में आते हैं। बाकी एक्रोबेटिक्स एरोबिक्स जो है वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल जो फेडरेशन है उसने रिकॉग्नाइज किए हैं ये गेम। दूसरी बात है, इनके सेपरेट वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड कप होती है, तो और एशियन चैंपियनशिप भी होती है। तो फिर ये जो चैंपियनशिप जो है इंटरनेशनल की चैंपियनशिप, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब पॉलिसी बनाते हैं, जैसे छत्रपति अवार्ड में करना है या फिर 5% जो एम्प्लॉयमेंट का जो रिजर्वेशन है उसमें ये करना बहुत जरूरी है। वो उस तरह से करना चाहिए। अभी वो सिर्फ एक ब्लाइंडली करते हैं कि एशियन में नहीं है, एशियन गेम्स में नहीं है, कॉमनवेल्थ में नहीं है, इसको नहीं है। लेकिन ये नहीं समझते कि इनका एशियन चैंपियनशिप में आए हैं, इनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुछ आ रहे हैं। वो देख के उन्होंने ये पॉइंट्स में बोलो या इसके कंसिडरेशन में करना चाहिए, ये सोच समझ के करना चाहिए। उसके हिसाब से हमने ऐसे बीइंग मेंबर ऑफ दिस अवर कमेटी, महाराष्ट्र एसोसिएशन की कमेटी के हम कर रहे हैं, हम अभी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इनको इसमें अच्छी तरह से लेके आना है। अभी जैसा आपकी एसोसिएशन का भी पूरा क्रेडिट जाता है, जैसे बच्चे अभी गोल्ड जीत के आए हैं एंड देन गवर्नर साहब ने उनको फेलिसिटेट किया, उनका वेलकम किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा प्रोत्साहित किया। एंड आई एम श्योर जैसा भी जो नेक्स्ट वर्ल्ड लेवल का जब भी गोल्ड है वो आपका टारगेट रहेगा। और जैसा भारत सरकार भी खेलो इंडिया स्कीम के अंदर काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है, अलग अलग सेंटर्स खोल रही है, देर है मगर अंधेर नहीं है। सो आई एम श्योर लाइक इट्स डाउन दी लाइन जो भी अपने अपना जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम्स है वो शायद हर एक स्पोर्ट्स को अगर लागू हो जाए, क्योंकि एक ग्रासरूट लेवल पे अगर आप मजबूत रहोगे तो आपका करियर भी एकदम सही रहेगा स्पोर्ट्स में। सही है सर, क्योंकि क्या मुंबई में या आप महाराष्ट्र में कहीं भी जाओ कि जिम्नास्टिक्स के लिए डेडिकेटेड ऐसा जो सेंटर होना चाहिए वो नहीं है, कहीं भी नहीं है। हमारा कहाँ पे प्रैक्टिस हो जाता है कि जहाँ पे वो मल्टीपर्पज हॉल होता है उसी में तो फिर उनको जब भी हम उनका बैडमिंटन खत्म हो जाए फिर हम अंदर आके करें। तो इस तरह से फिर भी हम इतना अचीवमेंट कर रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई कुछ अच्छी तरह से उन्होंने अपना स्टेट का जो गवर्नमेंट का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उन्होंने अच्छी तरह से वो सोच समझ के सिर्फ डेडिकेटेड ले एक स्पोर्ट्स लेके करो, या तो चाहिए तो आप 3 या 4 स्पोर्ट्स लेके एक हॉल सेंटर बना दो, आप एक सेंटर बना दो, उसमें फिर वो 4 जो गेम्स है वो अपने अपने हिसाब से वो एडजस्टमेंट करके, लेकिन वो डेडिकेटेड होना चाहिए। मुंबई में कुछ भी नहीं है, कभी भी नहीं, अभी तक नहीं है, इट्स ए वेरी बैड स्टेटस है। क्या सर आपका संघर्ष 1977 से आज तक, जहाँ पे इतने सालों के बाद में एशियन चैंपियनशिप में आपने गोल्ड देखा, इतनी आपने मेहनत की है, आई एम श्योर आगे का रास्ता भी जैसी
स्कीम्स है, जैसे खेलो इंडिया जो मतलब इंटायर मिनिस्ट्री लगी है उसके पीछे, आई एम श्योर जो इतना बादल है छट जाएंगे एंड एक दिन आएगा लाइक वेयर आई एम श्योर लाइक जो अपनी एक्रोबैटिक स्पोर्ट्स है एंड दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन ग्लोरी फॉर इंडिया सच। एंड आपने निस्वार्थ होके जिस तरह से इस गेम को प्रमोट कर रहे हैं, मे बी आई थिंक अपने कन्वर्सेशन में हमने ये भी सुना है आपने कई सालों तक पिक्चर नहीं देखी थी, इतना पैशन वो इस स्पोर्ट्स में था। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि हम इतने प्रैक्टिस में लगातार होते थे, मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस करना है, इवनिंग में भी प्रैक्टिस करना है। बीच में तो ऐसा पीरियड था, आई वॉज इन कॉलेज में जब भी थे, तो कॉलेज में अभी पूरा दिन कॉलेज में निकालना है तो फिर अपना सर्विस भी नहीं हो सकता है कुछ भी। जब मैं रेलवे में था तो तभी हमने आई हैव ज्वाइन मॉर्निंग कॉलेज, मॉर्निंग कॉलेज करके फिर सर्विस, उसके बाद शाम को वापस अपना प्रैक्टिस, ये करके हमने प्रैक्टिस करके ऐसा अचीवमेंट कर रहे हैं हम लोग। अभी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल से कर रहे हैं और आई थिंक दैट हमने विल बी द ऐसा मैंने किया है कि काफ़ी रिप्रेजेंटेशन जो बोलते हैं, अभी वो गवर्नमेंट कोई भी बोलेंगे कैसा है, लेकिन हमने कोई भी है तो वो कागज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो हमने काफ़ी अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे दिया है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के भी ले लिया है, ऐसे काफ़ी सब जगह पे हमारा करस्पॉन्डेंस चलता है। अभी आपका टी टॉक की वजह से मेरे हिसाब से अभी ये वर्ल्ड वाइड हो जाएगा और उसका कोई तो अच्छा नतीजा आ जाएगा। ये मैं थोड़ा सा ये आई एम होपफुल फॉर दैट। गुड, ये हमारा भी प्रयास रहता है लाइक जितनी इंफॉर्मेशन जितनी जानकारी हम अपने टीटॉक ऑडियंस को दे सके, लाइक इसी में भी ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे किसी को खेल में किस खेल में उनको मतलब इंटरेस्ट है उनकी जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं। और दूसरा लाइक जैसा एशियन चैम्पियनशिप जीता है, नेक्स्ट अपना वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, देन ओलंपिक में भी हमें जाना है। आई एम श्योर लाइक जो हौसले हैं आपके सर, ये हौसले आगे लेके जाएंगे। आई एम श्योर इतनी मेहनत इतनी तपस्या आपने की है इस स्पोर्ट्स को यहाँ तक लाने के लिए। एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र एमेच्योर जिम्नास्ट एसोसिएशन, आई एम श्योर लाइक इट्स थिंग्स आर गोइंग टू हैपन शॉर्टली। आपको बहुत बहुत बधाई। आपके जितने खिलाड़ी 14 खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जीता है, हम हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ टी टॉक जो 26 नवंबर को है, हम सबको वहाँ पे फेलिसिटेट करेंगे, उनका हौसला बुलंद करेंगे। एंड आई एम श्योर लाइक गॉड ब्लेस यू इन अबंडेंस फॉर helping the youngsters at this point of time. I am also thankful to T-Talk to give me opportunity to express my views. काफ़ी दिनों से ऐसे मतलब काफ़ी सालों की जो हमारी जो चल रही है जो प्रैक्टिस है, उसके बाद फिर हमारे एसोसिएशन के थ्रू हमने जो कर रहा है काम कर रहा है, उसको आपने थोड़ा सा बढ़ावा देने की जो कोशिश की है, मैं आई एम ऑल्सो थैंकफुल फॉर दिस T-Talk and Dr. Chima, very thankful. It's a pleasure. I think if you like this particular episode, go www.ttalk.net, subscribe, like the channel as much as you can. I think just try and I think share this video as much as you can with the target audience. So there's a lot of knowledge regarding the sports which you can gain from this episodes what we had with Mr. Mahendra Chambulkar, who is the Vice President of Maharashtra Amateur Gymnasts Association. Thank you very much. So thanks a lot. धन्यवाद आपका इस मंच पे आने का. Thank you.